बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और अमरीकियों के लिए तरीक रात। जी हाँ, ये जो है पासदारान इनकलाब ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मंगल और पीर के दरमियानी शब जो है वो तरीक रात जो है वो छा गई कुवैत में मौजूद अमरीकी अल जाबर अड्डे पर, जब वहाँ पर तबाही और बर्बादी बिछा दी गई और इसमें वो सारा निज़ाम जो अर्ली वार्निंग का था उसको तबाह कर दिया गया। पेट्रियट की बैटरीज जो हैं वो तबाह की गई और बहुत सारे अमरीकी फ़ौजियों की जो है ज़ख्मी और हलाक होने की इतला है। ये एक बड़ा हमला था जिस पर पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जब तक हमले जारी रहेंगे ईरान पर, क्योंकि ईरान पर गुज़िश्ता रात भी शदीद बमबारी की गई है। मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई हैं। वहाँ पर भी लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इतलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, लेकिन इसका जवाब जो है बड़ा ही तबाहकुन तरीके से ईरानियों ने दिया है और वो जवाब जो है अल जाबर में दिया गया है। ये पहली मरतबा है कि इस अड्डे को जो है निशाना बनाया गया है और इसकी वजह जो पासदारान इनकलाब ने BBC फ़ारसी को दी है और वो ये कहा है कि इस अड्डे पर से जो है इंटरसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो था एक्टिव था, जो कि रुकावट बन रहा था हमें अपने अहदाफ तक पहुँचने के लिए। देखें कैसी कैसी फ़ौज के पास तरजीहात होती हैं किसी भी जगह पर मिज़ाइल या बॉम्ब गिराने के लिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि कुवैत में हमने मिज़ाइल सिस्टम को जो है निशाना बनाया है और उसकी बाकायदा उन्होंने जो वीडियो है वो भी जारी की है, तस्वीर भी जारी हुई हैं। पासदारान इनकलाब ने इस हमले में बड़े नुकसान का जो है उन्होंने कहा है कि इस पूरे हमले के अंदर अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम HIMARS को निशाना बनाया गया है। इसके मतलब हार्म्स इसके मतलब मैंने एक व्लॉग कर रखा है, चंद दिन पहले ही किया था कि ये एक ऐसा आर्टिलरी सिस्टम है जिसमें ट्रक माउंटेड रॉकेट जो हैं वो बरसाए जाते हैं और हाई रेंज के ये रॉकेट्स हैं। कुवैत से ये फायर किए जाते थे और ईरान तक इनकी मार थी, लेकिन इसी को टारगेट बनाया हुआ था पासदारान इनकलाब ने और अब उन्होंने इसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। ईरानी फ़ौज के बयान में कहा गया है कि मिज़ाइल लॉन्च करने की जो वीडियो हमने जारी की है ये इब्तिदा है, इंतहा उस वक्त होगी जब हम समझेंगे कि अमेरिका अब बाज नहीं आ रहा। एक तरफ आपको पता है कि 10 रोज़ा फायरबंदी की बात चल रही है। एक इस्माइल बकाई ने भी ये बात कर दी कि जी बिल्कुल ऐसी तजावीज़ सालसों के ज़रिए से सामने आई ज़रूर है। ईरानी वज़ीर दाखिला जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर भी हैं और सारी दुनिया इस वक्त की नज़रें जो हैं पाकिस्तान पर हैं कि कहीं किसी तौर पर इस जंग को, जो कि बड़े पैमाने पर तबाही फैला रही है, इसको किसी तरीके से बंद किया जाए। और इसके साथ साथ जो है ये कहा गया है कि मिज़ाइलों के ज़रिए कुवैत के आरफ जान अड्डे को भी, यानी जो पहला अड्डा बताया था उस पर भी, लेकिन आरफ जान अड्डे पर भी जो है अहमद अल जाबर अड्डे पर भी और आरफ अड्डे पर भी, ये नए नाम हैं आरफ जान और अहमद अल जाबर। इससे पहले हमने नहीं सुने। अली अल सलाम तो हम सुने, एयरबेस सुनी, बाकी एयरबेसिस का नाम सुना। ये इसका मतलब ये है कि कुवैत में जगह या कुवैत छोटा सा मुल्क है जिसमें इसकी शायद डायामीटर है, शहर की बात कर रहा हूँ कुवैत का, कि वो लाहौर जितना भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसमें कितने ज़्यादा तादाद में फ़ौजी अड्डे कायम हैं और ये उस वक्त से कायम हैं जब इराक़ अमेरिका वॉर हुई थी। आपको याद है सद्दाम हुसैन के दौर में कुवैत ही उस जंग का जो है बाइस बना था और अब भी ईरान अमेरिका जंग के अंदर कुवैत ही मदद कर रहा है। तो आरफ जान अड्डा हो या अहमद अल जाबर अड्डा हो, तमाम अड्डों पर जो है दरमियानी कल और आज की दरमियानी शब जो है ईरान ने बड़ा हमला किया है और बहुत सारे सिस्टम्स रडार्स और जो हैं उनको तबाह करने का दावा किया है। ये एक ज़बरदस्त मूव है और मैं ये समझता हूँ कि इससे कम से कम ये होगा कि जो इंटरसेप्शन कुवैत से की जाती थी, याद रखिएगा इसराइल को जाते हुए जो मिज़ाइल्स हैं उनको रोकने के लिए जॉर्डन और कुवैत से जो है इंटरसेप्टर्स यूज़ किए जाते थे और यहीं से जो है अटैक किया जाता था, उर्दन से हवाई जहाज़ों के ज़रिए और कुवैत से ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम के ज़रिए जो है हमला किया जाता था। इसको रोकने का वह तरीका यही था कि इन दो ममालिक के अमरीकी फ़ौजी अड्डों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए। पिछले 9 दिन की जंग में, ये 9 दिन कहेंगे इसको,
7 जुलाई से शुरू हुई थी, आज 21 है, तो 9 दिन तो नहीं है, ज़्यादा दिन है, लेकिन ये शायद 9वां हमला है ईरान का, जिसमें उसने कुवैत पर क़यामत ढाई है और कुवैत के अमरीकी अड्डों पर क़यामत ढाई है। ये कहना चाहिए कुवैत के किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। 2 बड़े अड्डे थे, अहमद अल जाबर और आरिफ जान, इन दोनों अड्डों को तबाह बर्बाद कर दिया। उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम, उनके रडार्स, उनके और काफ़ी फ़ौजियों को ज़ख्मी और हलाक होने की भी इतलात हैं, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है। जैसे ही ये कन्फर्म होंगी आपको समझ आएगी कि कितना बड़ा नुकसान जो है अमरीकियों को हुआ। तो अमरीकी गो के वो भी ईरान पर इसी तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस्फहान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। सेंटकॉम ने भी बयान जारी किया है कि हमने अपने जो हमले हैं वो जारी रखे हुए हैं और मज़ीद हमले अब हम करेंगे, और ईरान की बहरी और बरी सलाहियतों को, जो कि इनके रॉकेट्स हैं और जो उनकी बंदरगाहों पर खड़े जहाज़ हैं, जंगी जहाज़ हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर याद रखिए, अगर ईरान के जज़ीरों पर जैसे सिरक है, काग है, कशम है, इन पर हमला होगा तो ईरान भी जवाबन जो है बहरीन, कुवैत, इराक़, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात, इन पर भी हमला करेगा। ये एक बड़ी ही इस वक्त जो है नाजुक सूरत हाल से ये कहना चाहिए गुज़र रहा है। इस वक्त खलीज जो है, खलीज फ़ारस, मैं इसको अब खलीज नहीं कहूँगा क्योंकि पासदारानी इनकलाब ने कहा है ये पुराना नाम खलीज फ़ारस है, इसको खलीज फ़ारस ही से पुकारा जाए, तो मैं तो भाई इसकी पाबंदी कर रहा हूँ। खलीज फ़ारस में इस वक्त जो है भरपूर तरीके से जंग भड़क रही है। दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। 2 मज़ीद जहाज़ों को निशाना बनाने का, जो कि जनूब की तरफ से जा रहे थे, आज BBC की रिपोर्ट भी है इस पर कि 2 जहाज़ों को मज़ीद निशाना बनाया गया है। जो जनूब की तरफ से जा रहे थे, पासदारान का ख्याल था कि ये जनूब की तरफ से आपने हमस को, यानी अमान की तरफ से आपने हमस को कंट्रोल जो है क्रॉस कर रहे थे। ईरानी पासदारान ने, इनकलाब ने ये कहा है कि अगर आपने हमस का फ़ैसला करना है तो खित्ते के ममालिक को करना है, यानी अमान, ईरान और गल्फ़ स्टेट्स को जो है ये फ़ैसला करना है। इसमें अमेरिका और इज़राइल का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये तरीक़ाकार अपना लिया जाए कि ये ममालिक आपस में बैठें और आपने हमस को एक खुली गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें, तो मेरा ख़्याल है ये सबसे ज़्यादा वायबल और सबसे ज़्यादा दुनिया के लिए बेहतरीन तरीका है। और अगर अमेरिका और सेंटकॉम अपनी हरदर्मी पर कायम रहे, इसराइल के कहने पर इस जंग को उन्होंने ईरान पर मुसल्लत किए रखा, तो ईरान इसी तरह से जवाब देगा जिस तरह उसने अहमद अल जाबर और आरिफ जान अड्डों को, जो अमरीकी अड्डे हैं, उन पर दिया है। हित्ते के बाकी अड्डे जो हैं या अमेरिका के, वो भी महफूज नहीं हैं, वहाँ पर भी ईरान वक्तन फ़वक्तन जो है जवाब दे रहा है। और ये हिकमत अमली काफ़ी हद तक कामयाब है कि मिसाइल बदल बदल कर जो है निशाना बांध रहा है, और निशाने भी जो है वो अगर बदले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि पूरे ख़त्ते में आग के शोले जो हैं बुलंद होते रहेंगे। इस मामले का, इस मसले का एक हल है, वो है मुज़ाकरात, और वो है गल्फ़ और ईरान का आपस में सेटलमेंट करना, जिसमें अमेरिका और इज़राइल जो हैं माइनस हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।